सबसे पहले हम करेंगे नेमिंग ऑफ सिंपल हाइड्रोकार्बन। मैं तुम्हें नेमिंग ऐसे सिखाऊंगा कि तुम्हें आ ही जाए, लेकिन रोज जो मैं काम दूं वो करके लाना। नेमिंग ऑफ सिंपल हाइड्रोकार्बन। देखो, जो कंपाउंड जिसकी हम नेमिंग करेंगे उसमें हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा कुछ नहीं होगा। हाइड्रोजन होगा और कार्बन होगा। और ये आसान नहीं है, ये भी अभी देखना कि कैसे क्या होता है इसमें। देखो, सबसे पहले ना लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना सीखो। तुम पता नहीं इसे कितने हल्के में ले रहे हो टॉपिक को या नहीं। ये बहुत टफ है। इस चैप्टर से मुझे बस इसी बात से डर लगता है, नेमिंग की वजह से। नेमिंग बहुत लंबा टॉपिक है, इसमें लगेगा हमें एक आधा हफ्ता, ज्यादा भी लग सकता है नेमिंग में। लॉन्गेस्ट चेन रूल सिलेक्शन देखो, भाई हाइड्रोजन की तो प्रॉब्लम नहीं है ना। अब कभी अभी भी हाइड्रोजन में ही अटके पड़े हो कि कैसे लगाते हैं। फंक्शनल ग्रुप रट के रखना, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बहुत फायदा करेगा, वो उसे समझने से ज्यादा रट लो। भाई पता है मेन चेन क्या चीज होती है? ये एक आसान टॉपिक है, मेन चेन सिलेक्ट करना। ऐसे हाइड्रोजन तुम भी लगाना सीखो जैसे मैं लगा रहा हूँ। मेन चेन सिलेक्ट करना क्या चीज होती है? तुम्हें ना कंटिन्यूअस सबसे लंबी चेन सिलेक्ट करनी होती है। जैसे मैं दिखाऊं, जैसे कोई कहता है ये मेन चेन है, तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही कार्बन है। और जरा इसे देखो, 9 है इसमें, तो इसे देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 है। ये मेन चेन है, इसमें सबसे ज्यादा कार्बन है। और चेन कंटिन्यूअस होनी चाहिए, मीनिंग ऐसे नहीं गिनना है कि 1 2 3 4 5 6 7। अब ये 7 हो गया, अगर आप ऊपर चले गए 8, तो यहां नहीं जा सकते। अब 9, अगर यहां चले गए तो वहां नहीं जा सकते। कंटिन्यूअस होना चाहिए, कहीं पे पलटना नहीं है, दोबारा रिवर्स नहीं करना है। जैसे ऐसे गए, यहां चले गए तो खत्म हो गई। तो हमें ऐसा करना होता है कि सबसे लंबी चेन सेलेक्ट करनी होती है। ये यहाँ नहीं गया मैं, इस तरफ, ये छोटी हो जाएगी इस तरफ। फिर मैंने देखा ऊपर छोटी है, तो मैं सीधा गया 11। आया है समझ में कि नहीं? यस सर, आ गया। यस सर। अब जरा इसे देखो, तेरा गम मेरा गम। ओके, बताओ तुम्हें दिख रही है सबसे लंबी चेन? भाई ये आराम से पढ़ना इस टॉपिक को, चैप्टर तो आसानी से हो जाएगा। ये बस मैंने बताया ना, नेमिंग ये है इसमें जो भी है। सबसे लंबी चेन कौन सी है, दिख रहा है? यस यस सर। यस। तुम बताना। ये है, ये सबसे लंबी है। नो सर। नो सर। तो ये, यस सर। हाँ, ये सबसे लंबी चेन है। इतना कठिन एग्जाम्पल तो आएगा ही नहीं, ये तो बिल्कुल टफ है जितना हो सकता है कि। अब सुनो, ये वाला देखो, अगर समझ जाओ तो बता देना कि समझ गए हम, क्यों टाइम खराब करेंगे फिर।
क्योंकि ये तो टफ वाले हैं, अगर ये समझ में आ जाएंगे तो फिर क्या करना है। तुम्हें दिख रही है लंबी चेन सबसे, बताओ सबसे लंबी चेन में कितने कार्बन है, गिन के बताओ, समझ में आ जाएगा मेरे अपने आप। सबसे लंबी चेन में कितने कार्बन दिख रहे हैं तुम्हें? 11 सर 11। बस इन दो को ही दिख रहे हैं, सर तुम 11। बाकी क्या करते हो? ये है सबसे लंबी चेन। यस सर 11। तो ये इतनी जल्दी आ जाता है। ये देखो, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना। अब दूसरी देखना, दूसरा एक एग्जाम्पल, तो ये इसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, तुम समझ गए चेन कैसे सिलेक्ट करनी होती है। दूसरा एग्जाम्पल देखना, स्क्रीनशॉट लो इसका। इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। देखो मैंने तुमसे क्या कहा, ना कोई 10-12 बच्चे किसी का करियर बनाने वाले हैं, ना मेरा, और ना ही हमारा ये एम है कि हम 10-10, 12-12 बच्चों के बैच पढ़ाएं। लेकिन मैं तुम्हें जो बता रहा हूँ चीज, वो बिल्कुल जेन्युइन बता रहा हूँ। बस नेमिंग पे ध्यान दो इस समय। शुरुआत के चैप्टर जो अभी हमने पढ़े हैं उन्हें भी फिलहाल छोड़ो, सिर्फ ये काम करो, नेमिंग पर बहुत ही ध्यान देना है, बहुत ही, जिसे कहते हैं बिल्कुल रट लेना है। बहुत टफ पड़ेगा तुम्हें ये आगे जाके, खुद ही तुम अपने हथियार डाल दोगे, तुम कहोगे भैया मेरे से ना लिखे जा रहे नाम। इसलिए कह रहा हूँ बहुत ध्यान देना, सिखा दूंगा मैं तुम्हें ऐसी नेमिंग, क्लास के बच्चे देखेंगे तुम्हें। मत सुनो। दूसरा देखो, दो चेन सेम लेंथ की, दो चेन है, दोनों की लेंथ सेम है। मुझसे तुम कितने भी एग्जाम्पल लिखवा लो, किसी भी स्तर तक के, कहीं तक के भी एग्जाम्पल लिख दूंगा मैं। बनाने दो इस वाले को, उस कैटेगरी में तो घुसाने दो इसे जो समझाना है। सब बताओ, सबसे लंबी चेन में कितने कार्बन है? सर 11। यस सर 11। तो ये सबसे लंबी है तुम्हारे हिसाब से? यस सर। यस सर। सर एक और बन रही है। यस सर एक और बन रही है। देखो ये तो मेन चेन है, ये मेन चेन है, इन्हें कहते हैं साइड चेन। ये साइड में लटकी हुई है। तुम्हें इसमें बोल के बताना, तुम्हें इसमें साइड चेन कितनी दिख रही है? सर 2। सर 2। सर हाँ, 2। उनके साइज में बच जाना,
दो ही हैं, टू साइड चेन। और अगर मैं ये लेता हूं तो इसकी लेंथ भी 11 है। इसमें तुम्हें साइड चेन कितनी दिख रही है? सर 2। 4। 4। 1 2 3 4, दोनों की लेंथ सेम है, ये ध्यान रखना। ये नहीं कि ये भी ले सकते हैं क्या, ये भी ले सकते हैं। अबे दोनों इसलिए दिख रही है, दोनों को कंपेयर इसलिए किया जा रहा है, दोनों में लेंथ सेम है, 11 11। तो इसमें 4 साइड चेन है। तो बड़ा सिंपल, बहुत ही सिंपल सा आंसर है, जिसमें साइड चेन ज्यादा हो उसे लेना है। इसे लीजिए, जिसमें साइड चेन ज्यादा हो। समझ गए ये वाला कि नहीं? यस सर। आएगा इस क्वेश्चन, वो ऐसा नाम देगा तुम्हें जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन ही होगा, और इसी चीज में वो गड़बड़ कर देगा इस साइड चेन का जो नाम है। अब देखो भाई, सभी को बताते रहना है, ये पागलों की तरह मत बैठो। ये कोई मैं कविता नहीं सुना रहा हूँ, ये हमें सीखना। और सबसे पहली बात तो ये समझो कि मेरी तो उम्र 31-32 साल है, मेरे को तो कुछ लेना देना भी नहीं है अब चीजों से, ये तुम्हें सीखना है। हाँ, अब हम पहला नाम लिखेंगे। नाम मेरी तरह लिखना है, नियम से, जैसे मैं बताऊं। नियम से कैसे? थोड़ा ढंग से। एक हाइड्रोकार्बन विद 1 प्रीफिक्स, और प्रीफिक्स आएगा सिर्फ, ध्यान दो इस बात पर, सिर्फ प्रीफिक्स आएगा और एक ही प्रीफिक्स है। जैसे मेरे पास एक कंपाउंड है, तो ये एग्जाम्पल ज्यादा कठिन तो हम बना नहीं सकते क्योंकि इसमें एक ही प्रीफिक्स है, कुछ भी नहीं कर सकते हम इसमें, ये तो सीधा सीधा चलेगा। तो ये मेन चेन होगी, जहां तक मुझे लग रहा है तुम्हें दिख रहा होगा। ये गर्मी सी लग रही है, रुक जाओ एसी चलाऊं। ये मेन चेन है। अब देखो मेन चेन में कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ऐसे लिखना, वर्ड रूट तुम्हें पता होना चाहिए कौन सी चीज क्या है। वर्ड रूट है नॉन। ये क्या है? ये प्रीफिक्स है। ये तो 10वीं जैसा एग्जाम्पल है, ये प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स है मिथाइल। क्या सभी कार्बन्स के बीच में, कार्बन्स के बीच में, ये नहीं कि कार्बन ऑक्सीजन के बीच में देखने लग जाओ, सिर्फ कार्बन के बीच में देखना है। क्या सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है? हाँ, हाइड्रोजन ही बता रहे हैं, ये तो दो 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 दो, दो लगे हुए हैं। ये देखो ना, 1 2 3 चौथा हाइड्रोजन, सभी जगह सिंगल बॉन्ड है। तो सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स, ऐसे मेरे को पता होना चाहिए कि क्या चीज है ये सिंगल बॉन्ड, देखना प्राइमरी सफिक्स है। तो ऐसे लिखो, वर्ड रूट सबसे पहले, बार बार नहीं लिखूंगा मैं ऐसे, पर लेकिन बोलूंगा बार बार। फिर प्राइमरी सफिक्स। अब इसमें फंक्शनल ग्रुप तो है ही नहीं, जब फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं, तुम्हें दिख रहे हैं क्या इसमें फंक्शनल ग्रुप? नो सर। अगर तुम्हें इसमें फंक्शनल ग्रुप दिखने लग जाए, या ये कंफ्यूजन है कि फंक्शनल ग्रुप दिखेगा कैसा, तो ये गड़बड़ है फिर तुम्हारे साथ। इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। वर्ड रूट की जगह लिखो क्या? नॉन। प्राइमरी सफिक्स एन, प्रीफिक्स की जगह मिथाइल। अब जैसे मैंने ये नाम लिखा मिथाइल, ये लेटर स्मॉल करो, बस पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए। ये सभी बातें ध्यान रखनी पड़ेगी, सब चीजों के नंबर कटेंगे। पहला लेटर कैपिटल, फर्स्ट कैपिटल।
अब देखो नाम क्यों लिखते हैं हम, जरा इससे बात कर लेते हैं। इस मेथड से नाम इसलिए लिखते हैं ताकि हम नाम से ही ये पहचान सकें कि आखिर कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा, ताकि हमें याद ना रखना पड़े नाम से फॉर्मूला। अब जैसे मैंने ये लिखा, किसी ने मेरे को लिख के दिया मिथाइल नॉनेन, तो सबसे पहले मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाऊंगा, तो मैं वर्ड रूट ढूंढूंगा। सबसे पहले वर्ड रूट, ध्यान दो इन चीजों पे, सबसे पहले वर्ड रूट ढूंढूंगा नॉन। तो जब वर्ड रूट नॉन है तो मैं क्या करूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 सीधे सीधे लगाने हैं बस, 8 9। अब तुम कहोगे इसमें तो टेढ़े हैं, अरे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है भैया, इसे सीधा करके इसे साइड में लटका लो, उससे कुछ कोई मतलब नहीं है, सीधा हो गया नॉन। अब ये कहीं पर डबल तो नहीं है, नहीं, क्योंकि हर जगह एन बोल रहा है वो, तो कहीं डबल नहीं है, प्राइमरी सफिक्स है एन। अब जब तुम मिथाइल लगाने चलोगे तो तुम्हें क्या पता मिथाइल कहाँ लगाना है, यहाँ तो दिख ही नहीं रहा, तुमने लिखा ही नहीं है कि मिथाइल किस पे लगाना है। इसलिए आपको ये बताना चाहिए था नाम में कि मिथाइल किस पोजीशन पर जुड़ा हुआ है। तो आपको यहाँ काउंटिंग करनी चाहिए थी, 1 2 3, कि तीसरे कार्बन पर मिथाइल है, तो आप ऐसे लिखते 3। अब जब भी इंग्लिश और मैथ आ जाए नेमिंग में, इंग्लिश और मैथ, तो हमेशा ये डैश लगाना, ये अभी रट जाएगा। तो पोजीशन क्यों लिखा जाता है समझ गए, 3 क्यों लिखा जाता है, Yes, Yes, sir. sir. क्योंकि आप ये नंबर भी लिखेंगे तो ये पता ही नहीं चलेगा उसे कि मिथाइल लगाना। अब मेरे को अगर यहाँ 3 लिखा होता तो मैं समझ जाता 1 2 3। और एक चीज देखो कमाल की, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग दिख रहे हैं मगर ये सेम है कंपाउंड। ये लिखने का तरीका है बस आपका, इसलिए वो आपने चेन है सीधी कर दी है, ये टेढ़ी है, मगर ये दोनों चेन सेम है। तो ऐसे मत करने लगना कि ये अलग चीज है ये अलग, ऐसी दिक्कतें अगर करोगे तो इसको समझ ही नहीं पाओगे 11th। इसीलिए मैं कह रहा हूँ शुरुआत जरा ऐसे करो जैसे मैं बता रहा हूँ। इसमें कोई दिक्कत है बताओ? नो No, सर। sir. ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो फिर। Sir, primary. प्राइमरी क्या, पूरी बात बोल। प्राइमरी सफिक्स, Yes. प्राइमरी सफिक्स एन है, अभी तो लिख के दिया है तुमने होमवर्क में प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, सेकेंडरी सफिक्स क्या। अब सुनो, ये देखना, हाइड्रोकार्बन जिनमें एक से ज्यादा प्रीफिक्स है, एक से ज्यादा प्रीफिक्स है, वो भी सेम टाइप के, और सारे प्रीफिक्स सेम टाइप के हैं। जैसे 2 एग्जांपल लिख देता हूं। अरे डैश कोमा पे ध्यान रखना भाई, काम कट जाता है वो डैश कोमा से, कहाँ डैश आएगा कहाँ कोमा। जैसे एक कंपाउंड है, इसे सिंपल रखते हैं, इसमें यहां पर जुड़ा हुआ है मान लीजिए OCH3, और यहां पे भी जुड़ा हुआ है OCH3, ये मेन चेन है। सीधी है, तो वर्ड रूट क्या है, तो इसके लिए तो कार्बन गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्ट। प्रीफिक्स की जगह क्या लिखना चाहिए देखो, ये बताओ काउंटिंग यहां से करेंगे या वहां से, लेफ्ट या राइट? Right से. Right. तो ये तो बड़ा सिंपल है, राइट से काउंटिंग करना है क्योंकि राइट से प्रीफिक्स पहले आ रहा है। तो काउंटिंग यहां से
क्योंकि यहां से प्रीफिक्स पहले आ रहा है। क्या पता ना पता हो किसी को, यहां से आ रहा है 1 2 3 4 पे और यहां से आ रहा है 1 2, तो यहां से करना। तो देखो कैसे लिखना है, एक तो सेकंड पर और एक फोर्थ पर, सेम चीज है। तो एक सेकंड एक फोर्थ, देखो मैथ के बीच में कॉमा, अरे बड़ा आसान है। देखो इंग्लिश और मैथ के भी दो ही तो चीजें हैं। मैथ के नंबर आते हैं तो वो कॉमा से सेपरेट होते हैं, और अगर इंग्लिश आ जाती है तो मैथ और इंग्लिश के बीच लाइन होती है। 2 4 दो नंबर लिख लेना, एक 2 पर 4 पर, और तुम्हें ये भी लिखना पड़ेगा डाई। जब दोनों सेम हो तो दो पोजीशन ही नहीं, ये भी लिखना है डाई। 2 4 डाई मिथॉक्सी, डाई भी दो बार है ना, सेम चीज दो बार है, सेम चीज। अलग अलग चीज होती तो ऐसे नहीं होता, सेम चीज दो बार है। यहां देख रहे हो क्या आएगा, यहां वो लाइन आएगी, ये मैथ है और ये इंग्लिश है। 2 4 डाई मिथॉक्सी, हाँ। और प्राइमरी सफिक्स एन है। भाई नाम जो है सिंपल है, अभी सिंपल चल रहे हैं, अभी इतने कठिन आ सकते हैं ये। अगर पुराने रजिस्टर देखोगे तो सोचोगे कैसे लिखे हैं, तो इसको स्टेप वाइज देखते जाओ, खुशी मनाओ कि अभी ऐसे आ रहे हैं। सबसे पहले वर्ड रूट, वर्ड रूट सबसे पहले लिखो ऑक्ट, प्राइमरी सफिक्स एन, प्रीफिक्स ऐसे लिखना 2 कॉमा 4 डाई, पहला लेटर बड़ा, और नाम में कहीं गैप नहीं होता। देखो नाम लिखने का स्टाइल देखना, 2 4 डाई मिथाइल ऑक्टेन, देखो कहीं गैप नहीं है, कहीं गैप नहीं होता है, बस यहाँ लाइन होती है इंग्लिश और मैथ के बीच। अब जैसे मेरे पास लिखा आ गया 2 4 डाई मिथाइल ऑक्टेन, तो आपको देखकर ये आदत होनी चाहिए कि आप देखकर ये पहचान सकें कि ये क्या है, वर्ड रूट, ये प्राइमरी सफिक्स, ये प्रीफिक्स। तो सर यही यहाँ तो पे काम करना मिथाइल है। किससे लिखा है एक बार ये बता दो। मिथॉक्सी, गलत हो गया ये, मिथॉक्सी, यहाँ मिथॉक्सी है ना, और मिथॉक्सी। सर हमने यहाँ डाई मिथॉक्सी इसलिए लिखा है क्योंकि दो मिथॉक्सी लगी हुई है, दो प्रीफिक्स। यही तो बोल रहा हूँ मैं इतनी देर से, दो के लिए डाई, दो के लिए डाई, दो बार पोजीशन भी लिखनी है और डाई भी लगाना है। 2 4 डाई मिथॉक्सी ऑक्टेन। अब देखो स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले क्या लिखोगे, वर्ड रूट। वर्ड रूट लिखो तो बिना घबराए, कितने कार्बन लगाने हैं, 8, ऑक्ट है ना, तो लगा दो 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, सीधे ही लगाना हमेशा, सभी जगह सिंगल बॉन्ड है एन। दूसरे पे और चौथे पे मर्जी है तुम्हारी, फर्स्ट 2 इसे दूसरा मान लो या इसे, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरे पर मिथॉक्सी है, तीसरे चौथे पर मिथॉक्सी है, मर्जी है हमारी। समझ में आया? सर वैसे तो उसमें Yes, फिफ्थ sir. प्लेस पे आ रहा है 4 की जगह। है सर अबे जो आप यार क्या कर रहा हूँ मैं, बट फिफ्थ सर है आप ये। लोग राइट से काउंटिंग होगी। 1 2, हाँ यहीं से तो की थी मैंने, 1 2 3 4 5 है ये, 2 5, यहाँ भी मैंने 4 लिखा हुआ है, 2 5 2 5 2 3 4 5। अब आगे समझ में बताओ। यस सर। यस सर। स्क्रीनशॉट लो। अब जरा इसे देखो, इसी के एग्जाम्पल चलेंगे थोड़ी देर। सेम टाइप के प्रीफिक्स हैं,
नहीं, अब जरा इसे देखो, अगर ये मेन चेन है तो बस कॉमा डैश को ध्यान रखना, नाम तो ठीक है, कॉमा डैश। वर्ड रूट क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अनडैक्ड, सभी जगह सिंगल बॉन्ड है। एन, सबसे पहले मैं क्या चीज लिखता हूँ, वर्ड रूट, फिर लिखता हूं मैं प्राइमरी सफिक्स, उसके बाद मैं सोचता हूँ क्या करना है। 3 मिथाइल है, वैसे मैं तीनों, कहां से सबसे पहले आ रहा है प्रीफिक्स, यहां से 1 2 3 पे, 4 5 पर, 6 7 पर, तो ऐसे लिखना देखो, 3 5 7, ट्राई 3 बार आ रहा है ना सेम, ट्राई मिथाइल, अनडेकेन। अब ये देखो जरा, मैथ के बीच में कॉमा, मैथ और इंग्लिश डैश, अब फटाफट इसमें ऐसे लिखना, वर्ड रूट ये रहा अनडैक्ड, ये रहा प्राइमरी सफिक्स, और ये पूरा है प्रीफिक्स, और स्ट्रक्चर इतनी जल्दी बनाया करो, देखो वर्ड रूट अनडैक है यानी 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तीसरा पांचवा सातवां, 1 2 3, तीसरा पांचवा सातवां, तीनों पर मिथाइल है। हाइड्रोजन नहीं लगाए हैं मैंने, मतलब नंबर नहीं लगाया, वो लगा लेना, समझ गए? यस सर। यस सर। यस यस सर। सर। हाँ हाँ, अब इसमें तो सेम टाइप के प्रीफिक्स आएंगे, यानी इसमें कुछ कठिन नहीं आ सकता, क्योंकि प्रीफिक्स सेम टाइप के हैं, ऐसा एग्जांपल इसका बन सकता है। अब सुनो, स्क्रीनशॉट लो इसका, ले लिया सर। मैंने तुम्हें क्या बोला है कि नेमिंग लंबी चलेगी, तो इसमें ये मत सोचना है कब खत्म होगी, ऐसे नहीं होगी खत्म। कैसे, देखो अभी तो हाइड्रोकार्बन है, फिर एक दिन कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा, एमाइन आएगा, एस्टर आएगा, फिर आपकी बेंजीन रिंग आएगी, विदाउट बेंजीन सिंपल चेन आएंगी, बहुत कुछ आएगा अभी। बहुत अच्छी पकड़ बनाना इस पर शुरुआत से ही, तो तुम्हें ऑर्गेनिक से डर लगना बंद हो जाएगा। एक ही राज है इसका बस, अगर ये नेमिंग आ गई, जहां तुम्हें नेमिंग और फंक्शनल ग्रुप पहचानने में दिक्कत हुई, बस फिर तुम्हें टीचर चाहे कुछ भी समझाता रहे, तुम्हारा मन नहीं लगेगा उसमें, तुम सोचोगे ये पहले मेरे तो यही समझ नहीं आ रहा है, लिखना क्या है। अब देखो, हाइड्रोकार्बन जिनमें एक से ज्यादा प्रीफिक्स, अलग अलग टाइप के, देखो इसमें एक नई चीज सीखनी है। अब नई चीज मैं बताऊंगा क्या ध्यान रखना है। जैसे मेरे पास ब्रोमीन है और मेरे पास यहाँ मिथाइल है, तो ध्यान से देखो, ये तो साफ साफ दिख रहा है कि काउंटिंग कहाँ से करनी है। इसमें एक चीज में तो दिक्कत आएगी नहीं, वो तो है जैसे मेन चेन है, तो बच्चा कह देगा कि भाई वर्ड रूट है सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो डेक, और सिंगल बॉन्ड ही आएगा अभी तो, जब डबल आता है तो ऊपर लिखा होगा उसमें एल्कीन, डेकेन। जब हम प्रीफिक्स लिखते हैं तो बहुत छोटी बातों का ध्यान रखना है। प्रीफिक्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, प्रीफिक्स जो है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है। जैसे इसका नाम है मिथाइल, ये भी प्रीफिक्स है। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ ना ये भी प्रीफिक्स है, मान लो किसी को समझ ही नहीं आ रहा कि प्रीफिक्स क्या है, तो यह आपने गलती कर दी, फिर तो आपको फिर से रिकॉर्डिंग देखनी चाहिए। किसे पहले लिखोगे, दोनों प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स का मतलब होता है आगे लिखना है, तो वर्ड रूट से आगे लिखना है दोनों का नाम। प्रीफिक्स का ये मतलब होता है कि दोनों का नाम वर्ड रूट से आगे लिखना है। किसे पहले लिखोगे, ब्रोमो मिथाइल? सर मिथाइल। ब्रोमो। ब्रोमो, ब्रोमो को पहले लिखेंगे क्योंकि ये बी अल्फाबेटिकली पहले आता है। और जब काउंटिंग करेंगे तो इसकी पोजीशन है 3, बाहर लिखो ब्रैकेट से, इससे
लाइन से, उसमें वो कार्बन लग रहे हैं, हाइड्रोजन लग रहा है कि 3 है। ये तीसरे पर है और ये चौथे पर है, तो ऐसा मत कर देना कि तीसरे पर, ये पहले मत लिख देना कि ये 3 पहले आ रहा है तो मिथाइल पहले, जो अल्फाबेटिकली पहले है। 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो। अब देखो मैं डैश मिटा रहा हूं, 4 ब्रोमो 3 मिथाइल। देखो कहां कहां पर डैश आएगा। सर थोड़ा बोर्ड वो कवर हो गया। इंग्लिश मैथ 4 ही तो कवर हुआ है बस, वो मैं ठीक कर दूंगा। इंग्लिश मैथ यहाँ, इंग्लिश मैथ यहाँ, इंग्लिश मैथ यहाँ, बस। अब इसे ऐसे स्टाइल में लिख देना, 4 ब्रोमो, पहला लेटर कैपिटल, बस। इन सब बातों के नंबर कटेंगे। 3 मिथाइल डेकेन। अब इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे। देखो, जब भी स्ट्रक्चर बनाओ तो पहले लिखना कि सर ये तो वर्ड रूट है, ये सर प्राइमरी सफिक्स है, ये सर पूरा प्रीफिक्स है। देखो सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाने में वर्ड रूट देखा जाता है। डेक यानी 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10, यहाँ लगा ले 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तीसरे पर मिथाइल है, चौथे पर ब्रोमो है। 1 2 3 मिथाइल, चौथे पर ब्रोमो, हो गया। आगे समझ? यस Yes, सर। sir. तो इसमें क्या सीखा तुमने? Yes, नया sir. क्या था इसमें? सर अगर Alphabetical डिफरेंट order. प्रीफिक्स होंगे तो फिर उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाना है। हाँ ऐसे। इसकी स्क्रीनशॉट लो इसका। ले लिया सर। हाँ तो जी फिर से बता रहा हूँ एक बात, बहुत सारे नियम हैं, बहुत सारे, अभी आप सोच नहीं पा रहे हैं कितने हैं। तो नियम याद नहीं होते हैं, देख के कंपाउंड को याद आ जाते हैं, अरे ऐसा करना था। और इसके लिए क्या चाहिए? अच्छी प्रैक्टिस। सिर्फ यही मैं आपको बता देता हूँ कि इस ऑर्गेनिक का, आपकी 11th के ऑर्गेनिक का आधा पार्ट यही है, स्ट्रक्चर बनाना। नाम से स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर से नाम, दोनों चीजें हैं ये। इसे देखना जरा, इसमें 2 चीजें सीखने को मिलेंगी तुम्हें। ये एग्जाम्पल है अलग अलग टाइप के। कैसी है ये रुत के जिसमें फूल बन के दिल खिले। देखो ये तुम्हें दिख रहा होगा, ये सबसे लंबी चेन है। तो मुझे बस ये बताओ काउंटिंग कहाँ से करें? सर आगे से। आगे क्या होता है ये? सर राइट साइड। नीचे, राइट से। क्यों? क्यों भैया? इसमें तो कहीं से भी कर सकते हैं। नहीं, बस ये कहीं से भी नहीं कर सकते। देखो सर राइट। देखो यहां से BR सेकंड पर है, देख लेना यही सिचुएशन है या नहीं। यहां से BR सेकंड पर है, यहां से नहीं, गलत समझा रहा हूं मैं, ये वो एग्जाम्पल नहीं है। रुक जाओ 1 मिनट, मैं बताता हूँ क्या एग्जाम्पल है। अब सही है। कैसी है? हाँ अब देखो, अगर मैं काउंटिंग यहां से करता हूं तो नंबर कुछ इस तरीके से होंगे। 2 पर क्लोरो,
3 4 5 6 6 पर मिथाइल, ओ इथाइल, 6 पर इथाइल, 7 8 9 10 10 पर Br ब्रोमो। और सेम यही नंबर इस तरफ से आएंगे, 2 पर ब्रोमो, 6 पर मिथाइल, 10 पर क्लोरो, है ना। सर ये इथाइल। एग्जाम्पल है इथाइल, 10 पर क्लोरो। तो देखो दोनों तरफ से नंबर सेम आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि काउंटिंग कहीं से भी कर लो। तो छोटा नंबर किसे दिया जाए, लड़ाई तो इन दोनों की है भाई। इथाइल तो 6 पर ही आएगा, इथाइल तो 6 पे ही है, लड़ाई इन दोनों की है भाई। ब्रोमीन कह रहा है मैं छोटा नंबर लूंगा, क्लोरीन कह रहा है मैं छोटा नंबर, तो ये सही है। तो छोटा छोटा क्यों लिख रहा हूं मैं, तो लो पोजीशन उसे दीजिए जो अल्फाबेटिकली पहले आए। तो लो पोजीशन किसे देनी है, जो अल्फाबेटिकली पहले आए, नहीं समझे। यस सर। यस सर। भाई देखो इधर से ब्रोमो आ रहा था और इधर से 2 पर क्लोरो, यानी दोनों तरफ से जो लोकेंट है, इन्हें लोकेंट कहते हैं। लोकेंट जो पोजीशन होती है, दोनों तरफ से लोकेंट सेम आ रहे थे। तो अगर दोनों तरफ से लोकेंट सेम आ रहे हैं तो एक बार ये देख लेना होता है कि जैसे उधर से तो सेकंड पर क्लोरो आ रहा है, क्लोरो सी से स्टार्ट होता है, ब्रोमो बी से। तो जब लड़ाई सेम जगह पर हो जाए कि भाई यहां से ब्रोमो पहले आ रहा है वहां से क्लोरो, तो छोटा नंबर उसे दीजिए, यानी काउंटिंग वहां से कीजिए जहां से ब्रोमो आ रहा है, क्योंकि ब्रोमो अल्फाबेटिकली क्लोरो से पहले आता है। तो इसका नाम देखिए अब, अनडेक, वर्ड रूट है इसका अनडेक, सिंगल बॉन्ड ही रहेगा, अनडेकेन प्लस, थोड़ा नाम सफाई से लिखूं क्योंकि स्क्रीनशॉट में गड़बड़ भी दिख सकता है। अनडेकेन नाम रहेगा, अनडेकेन, पोजीशन 2 पर ब्रोमो, ब्रोमो के बाद क्लोरो, बी के बाद सी, 10 पर क्लोरो, 6 पर मिथाइल, सर इथाइल। हे भगवान, 6 पर इथाइल, अनडेकेन। अब सुनो क्या सीखा तुमने इसमें, ये बताओ। सर जब प्रीफिक्स जो है वो दोनों तरफ से सेम जगह पे होंगे तो हमें तब भी अल्फाबेटिकली जो पहले आएगा वो उसको लेना। जी, जब दोनों तरफ से लोकेंट सेम आ जाए तो काउंटिंग वहां से करनी है जहां से वो प्रीफिक्स आ रहा हो जो अल्फाबेटिकली भी पहले आता हो। और एक चीज पर ध्यान दिया, मैंने ब्रोमो पहले क्यों लिखा, क्योंकि ब्रोमो की पोजीशन छोटी है इसलिए। ये बताओ, सबसे पहले ब्रोमो क्यों लिखा, क्योंकि ब्रोमो की पोजीशन छोटी है इसलिए। क्योंकि वो अल्फाबेटिकली पहले आता है। हाँ, ये भूल मत जाना कभी इसे, मैं फिर वही काम कर दूं। तो ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलेगा। स्क्रीनशॉट लो। ले लिया सर। ये सिंपल एग्जांपल है, ऐसे आते हैं तुम्हारे एग्जाम में ऐसे वाले। अगली क्लास होगी उसमें एग्जाम्पल टफ होंगे, अगर आप इकट्ठा करके यहाँ आएंगे तो मैं क्या कह सकता हूँ फिर। अब मैं किसी के अंदर तो घुस नहीं सकता हूँ कि भाई समझ ले, समझा सकता हूँ। मैं आपको समझा रहा हूँ कि जो गलती पूरी दुनिया कर रही है वो ये है कि आप लोग पता है क्या सोचते हैं, अरे कहने दो हम तो ऐसा करेंगे। भाई यही गड़बड़ है, ऐसा नहीं होगा। मैं 13 साल की पढ़ाई से बता रहा हूँ कि या तो इसे लिखना है आज ही या कल, अगली क्लास में इसे लेकर नहीं आना है कि ये तो पढ़ा ही नहीं है और अगले एग्जाम्पल इकट्ठे कर लिए। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मैं वार्निंग दे रहा हूँ।
मैं आपको वार्निंग दे रहा हूँ ये कि एग्जाम्पल कम से कम बोर्ड पर ऐसे नेम के मैं बता नहीं सकता, 400-500 भी हो सकते हैं, उससे ज्यादा नाम लिखने पड़ सकते हैं। देखो यहां देखना, अब काउंटिंग बतानी है तुम्हें, कहां से करेंगे। इसे बोलना है नीचे और उसे बोलना है राइट। कहां से करेंगे काउंटिंग? नीचे से। सर नीचे से। अब बताओ कहां से करेंगे। सर नीचे से। सर नीचे से ही नीचे। करेंगे। गलत। अगर हम यहां से काउंटिंग करते हैं, पहले तो सही था वो, अब गलत है। अगर हम यहां से काउंटिंग करते हैं तो ब्रोमीन दूसरे पर है। नंबर देखना क्या आते हैं, 2। अब यहां नहीं लिखो 2, अरे 3 4 5, 2 3 4 नहीं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो नंबर आते हैं 2 9 और 11, और यहां से काउंट करते हैं 2 3 4 एंड 11। नंबर अलग अलग आ रहे हैं बेवकूफों। वो तब होता है अल्फाबेटिकली, तब देखना होता है जब नंबर दोनों तरफ से सेम आ रहे हो। दोनों नंबर सेम आ रहे थे, उसमें आ रहा था 2 6 10, दोनों तरफ से 2 6 10। यहां से करेंगे काउंटिंग। तो ऐसे में करना क्या होता है कि मतलब यहां से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम कंपैरिजन करते हैं। कैसे? पहली डिजिट देखो किसकी छोटी है, सेम है। जब पहली डिजिट सेम आ रही है तो दूसरी कंपेयर करो, उसकी छोटी है तो वो लेंगे। इसे कहते हैं लोवेस्ट लोकेंट। ये लोकेंट कम है। भाई वैसे तो हम काउंटिंग वहां से करते हैं जिसकी डिजिट सबसे छोटी आ रही हो, जो जो सबसे पहले आए। मगर यहाँ भी 2 आ रहा है और यहाँ भी 2, पहली डिजिट तो बराबर है, तो दूसरी से कंपेयर करो, इसकी छोटी है ना, तो यहां से करेंगे काउंटिंग। नहीं आया समझ? यस सर, आ गया। आ गया सर। यस। अब तुम आ देखो गया इसे, सर। अब देखना, अब बताना। देखो मैं इसकी पोजीशन चेंज करता रहता हूँ, बताना कितने हैं ये। 11 12 है ये। 12 में बनेगा ही नहीं वो एग्जाम्पल। बीच का एक कार्बन हो, 12 में बीच का हिस्सा नहीं होता ना, 11 में होगा। चलो दूसरा लेते हैं, नाम लिख लें इसका। ग्यारह ब्रोमो, Mn 4 मिथाइल, 2 नाइट्रो। ये बताना ये मैंने किस तरह से लिखे हैं, क्या सोच के। सर अल्फाबेट। अल्फाबेटिकली। अल्फाबेट। हाँ ऐसे ही बोलते रहो, अल्फाबेटिकली। ये बताओ अगर मुझे स्ट्रक्चर बनानी हो तो इस नाम में सबसे पहले क्या देखना है? वर्ड रूट। सर वर्ड रूट। क्या वर्ड रूट दिख रहा है? डोडेक। यस सर, डॉट। अब देखो मेरा स्टाइल देखना, देखो मैं कैसे लिखूंगा इन्हें, मेरी मर्जी। मैं तो ऐसा लिख के दूंगा मैडम को, लो पहचान लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सही है ये, कंटिन्यूअस है ये चेन। दूसरा कौन सा है? कोई सा भी, यहाँ पर बी आ रहा है, मैं तो इसे दूसरा लूंगा, NO2। 3 4 मिथाइल,
5 6 7 8 9 10 11 BR सेम है दोनों। स्क्रीनशॉट लो। देखते रहो अभी। ले लिया सर। बताओ काउंटिंग कहाँ से करेंगे? सर लेफ्ट से करेंगे। देख लो बाकी भी कहाँ से करेंगे काउंटिंग भाई? सर लेफ्ट से करेंगे। यस सर, नीचे वाले से शुरू। अब इसमें एक चीज दिखेगी, ऐसे एग्जाम्पल में आगे आएगा वो, इससे अगला आएगा 1 2 3 1 2 3 दोनों तरफ से 3 ही आ रहा है। चलो एक बार लिख लो क्या पोजीशन है। 3 4 5 6 3 6 7 8 8 8 2 है ना, ये 8 पे ये भी 8 पे ये भी है। 3 6 8 8 इधर से कर लो। 3 3 4 5 6 7 8। अब ये बताओ बोल के कि तुमने इसे क्यों चूज किया है? Lowest position. सर छोटा है क्योंकि। कहाँ से छोटा लगा है तुम्हें? सर क्योंकि सर यहाँ पे इसमें 3 सेकंड वाला 3 हो रहा है प्रीफिक्स और पहले उसमें आ 8 रहा है। 8। ऐसे नहीं करना है। ये 3 3 पहली डिजिट कंपेयर करो। पहली डिजिट में कौन बड़ा है मुझे बोल के बताओ। पहले डिजिट में कौन बड़ा है? सर दोनों सर, इक्वल है। सर दोनों सेम है। सेम है, तो फिर कौन सी डिजिट कंपेयर करनी है? सर सेकंड। 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 सेकंड में कौन छोटा है? सर सर नीचे वाला। लेफ्ट सर नीचे वाला। वाला। हाँ इसलिए लिया है ये बोलना है। नाम देखो, ब्रोमीन 2 बार है इधर। 1 2 3 4 5 3 5 3 5 डाइब्रोमो। जो नाम तुम्हें बहुत आसान लग रहे हैं मेरे लिखते हुए, अगर आपने 10th में ये नहीं पढ़ा, 10th में पढ़ा है ठीक तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। 10th में नहीं पढ़ा है तो आपको ये भी कठिन लगेंगे अभी लिखते वक्त। 3 5 डाइब्रोमो। फिर ये आएगा 3 मिथाइल। देखो मैं डैश कैसे लगाता हूं बिना झिझक के। अभी तुम्हें फिलहाल ये सब सीखना है। 8 नाइट्रो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अबे 3 8 है 9 10 डेकेन स्ट्रक्चर बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 4 2 10। 3 पे क्या है?
BR, 5 पे BR, 3 पे मिथाइल भी लटकेला है, 6 7 8 NO2। हाँ अभी वाला देखना, ये वाला ध्यान से। देखो इसमें कहीं हिंदी विंदी नहीं लिखी है, ध्यान दो, इसमें नियम नहीं लिखे हैं, देख के ही पहचानना पड़ेगा। वैसे तो आप इसे देख के नाम देखेंगे तो सीख जाता है बच्चा कि नाम कैसे लिख, अगर एग्जाम्पल दिख जाए कि ऐसे ऐसे नाम है तो आ जाता है। आँखों के झरोखे से मैंने देखा जो तेरी। चलो पहले तो तुम यही बता दो कि काउंटिंग कहाँ से करेंगे, फिर मैं बताता हूँ इसमें नई चीज क्या है। बताओ काउंटिंग कहाँ से करेंगे? सर राइट से सर करेंगे। राइट। राइट। हाँ सर राइट। देखो जैसे ये लाइन दिखती है तो यही समझ में आ जाता है ये मेन चेन लिए सर ने, यहाँ पोजीशन दिख जाती है, राइट साइड से 3 3 आ रही है, लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। 3 3 4 5। देखो बताना ये सही है नाम या गलत है। 5 क्लोरो 3 3 डाइब्रोमो 1 2 3 4 5 6 7 हेप्टेन। बताना ये नाम सही है गलत है? सर गलत है। सर गलत है। सही। सर गलत है। क्या गलत है इसमें? सर सर बी 3 कैपिटल। 3 सही है। डाइब्रोमो जो सर है वो ब्रोमो पहले पहले आएगा आएगा। और 5 क्लोरो बाद में है। यस। तो क्लोरो में C है और ब्रोमो में D है, तो सर D बाद ब्रोमो। में आएगा ना। सर ब्रोमो के हिसाब से बी कैपिटल पहले है। अरे सही सही बताओ, देख के फेंको मत, ये बताओ देखो। सर सही है। क्लोरो में C है और ब्रोमो कहाँ से शुरू हो रहा है? D से। अब बताओ सही दिखा तुम्हें या गलत? यस सर सही है। सर सही है। सर सही है। सब बता दो भाई, सही है या गलत? गलत है। क्यों? डाई अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं आता, आपको अभी भी अल्फाबेट यहीं से ही देखना है, डी, डी से नहीं। डाई और ट्राई के जो नंबर हैं, जो लेटर हैं, अल्फाबेट हैं, वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं लेने होते हैं, अभी भी आपको यही पहले लिखना था। तो इसे काट देता हूँ, समझ जाएंगे आप, ऐसे नहीं लिखना है। 3 3 डाई ब्रोमो, तो अल्फाबेट यहां से लिया गया है। 5 क्लोरो हेप्टेन। अब ये बताओ क्या सीखा तुमने इसमें? सर डाई और ट्राई जो है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं। हाँ बस जी। अब अगले कल की नेमिंग कठिन होगी, मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूँ, मेरे से लिखित लिखित में दे रहा हूँ मैं। देखो यहाँ कल का कोई सिंगल पहला एग्जाम्पल भी आपके लिखने लायक नहीं होगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ, और स्ट्रिक्टली सिलेबस होगा। कल नेमिंग मतलब अगली क्लास में नेमिंग टफ होगी। ये तो वो था जो आपको 10वीं में सीख लेना चाहिए था, लिटरली ये 10वीं में आपको आ जाना चाहिए था। आपने मेरे से पढ़ी होती केमिस्ट्री तो मैं आपको 10th में सिखा देता, नहीं सीख पाते तो मैं उसे निकाल देता कैसे ना कैसे बच्चे को। हाँ अब मैं कुछ एग्जाम्पल लिख के दे रहा हूँ, एक भी नाम मेरे को गलत स्टैंड मत करना। अगर आप गलत स्टैंड करके ये समझेंगे कि मैं उसकी डाउट क्लास लेके आऊं उसे ठीक करूंगा, तो आप गलत फहमी में हैं। तो मैं आपको नाम गलत लिखने के लिए या प्रैक्टिस करने के लिए नहीं दे रहा हूँ, ठीक लिखने के लिए, ठीक लिख के ही मुझे देना। स्क्रीनशॉट लो,
गलत सलत लिख के मत देना कि सर जी दोबारा बता दो, ठीक लिख के मेरे को वापस करना, ये वाले काम मत करना। तो क्या करना है भाई, पहले तो ये नियम याद करने हैं सारे, जो एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं आप उनके नाम अपने मतलब बार बार रिपीट कीजिए, बार बार कि मैं लिख पा रहा हूं, जब तक रिपीट कीजिए जब तक आप ठीक ना लिखने लगे, तो आपको अपने आप ये नेमिंग आ जाएगी। देखो, तो ये सब घर से करके लाना। अब मैं इसमें ये नहीं सोचूंगा कि क्या दे रहा हूं मैं, तो वो मतलब सोच समझ के नहीं दूंगा मैं, तो आप देख लेना अपने आप। भाई सारे सिंपल है, देखने में ही है बस, जैसी भी चेन है। अगर आपसे ना लिखे जाएं तो अगल बगल वालों से पूछना, लेकिन मुझे लिख के ही देना, मेरे पास ऐसे मत आना, क्योंकि भगवान जानता है कि एग्जाम्पल बिल्कुल वही है जो मैंने आपको आज समझाया। बस जी, सारे नियम याद करने और इन 5 का नाम लिख के लाना है। ठीक है जी, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया सर।